Hi guys, कैसे हो आप सब लोग? I hope you guys are well and in good spirits. तो friends, मुझे last 3-4 weeks से messages आ रहे हैं कि tell us about how to become a doctor in UK. And I think that's a great topic. मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों से इसके बारे में बात करूं, लेकिन अब आप लोगों ने डिमांड रखी दी है तो फिर मेरी क्या मजाल कि मैं इसको और डिले करूं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर प्रोफेशन दोस्तों एक बहुत ही नोबल और होलिस्टिक प्रोफेशन माना जाता है। इसमें ज़्यादातर लोग वही जाते हैं जिनको केयर होती है, जो पीपल हु वांट टू हेल्प अदर्स। बट कई लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में पैसा बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि एक डॉक्टर की सैलरी से आप कंफर्टेबल और एक डिसेंट लिविंग आराम से जी सकते हो। हाउएवर अगर आपको पैसा ही चाहिए तो और भी बड़े प्रोफेशन है जिसमें मेहनत कम और पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर बन के आप बड़े मेंशन खरीद लोगे और 3-4 स्पोर्ट्स गाड़ियाँ आपकी गराज में खड़ी होंगी तो मे बी थिंक अगेन, इतना पैसा भी नहीं है। सो उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा। सो डॉक्टर की जो जर्नी होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है और इसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। सो इट टेक्स अबाउट रफली 11 से 15 साल लग जाते हैं एक बंदे को फुल डॉक्टर बनने के लिए फ्रॉम द टाइम दे स्टार्ट मेडिकल स्कूल। So let's focus today in our video how to become a doctor in UK or how to register as a doctor in UK. मैं आपको इसका प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको थोड़ा ये भी डिस्कस करूंगा कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मेन फोकस इस वीडियो का है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स में, और ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लग रही तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, जहाँ आप किसी को भी जानते हो जो मेडिकल प्रोफेशन में हो और जिसके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो पहले यूके में टू वर्क एज अ डॉक्टर इन यूके यू नीड रजिस्ट्रेशन विद अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। आपको वो रजिस्ट्रेशन के बिना डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि वो लाइसेंस नहीं होगा, फिर आप प्रिस्क्राइब और ट्रीट नहीं कर पाओगे पेशेंट्स को। सो रजिस्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? नाउ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2023 से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज हो रहा है। सो बेसिकली 2023 से ये एक नया असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको ये MLA बोलते हैं, मेडिकल लाइसेंसिंग असेसमेंट। सो बेसिकली 2023 से यूके के ग्रेजुएट्स हों या ओवरसीज ग्रेजुएट्स हों, उन सबको एक ही असेसमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि आई थिंक इट्स अ फेयर प्रोसेस। एनीवे ये तो स्टार्ट होगा 2023 में। तब तक का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप रजिस्ट्रेशन 4 वे से करवा सकते हो। फर्स्ट है बाय प्लैब, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं और मैं आपको बताऊँगा। सेकेंड है बाय मीन्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। थर्ड है अप्रूव्ड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा आपको इनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी, जो आप आइदर आइल्स के थ्रू कर सकते हो या फिर OET के थ्रू कर सकते हो। आइल्स में इनका क्राइटेरिया है कि आपके ओवरऑल 7.5 बैंड्स चाहिए एंड मिनिमम 7 इन ईच बैंड्स चाहिए। और हाँ, जो आइल्स और OET होता है, OET इनका ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट बोलते हैं, वो 2 इयर्स के लिए वैलिड है। तो चलिए अभी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वो 4 वेज की जो मैंने पहले आपको बताया। तो स्टार्ट करते हैं प्लैब से। प्लैब के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लैब 1 एंड प्लैब 2। अब जो प्लैब 1 होता है वो होता है MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का थ्योरी एग्जाम है। इसमें आपको 180 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आपने अबाउट 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। ये बेसिकली एक साल में 4 टाइम्स होता है, जो कहीं भी यूके या कोई भी ओवरसीज कंट्रीज में आप, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हो तो आप अपने कंट्री में ये एग्ज़ाम दे सकते हो। सो इंडिया में ये आप दे सकते हो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली में। पाकिस्तान में आप दे सकते हो इस्लामाबाद और कराची में। इसकी फ़ीस तकरीबन अबाउट 239 के आसपास होती है इस एग्ज़ाम की। आप एनीवे चेक कर लीजिए क्योंकि फ़ीस भी चेंज होती रहती है। और अब जब आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो सेकेंड एग्ज़ाम है प्लैब 2, जो ऑस्की है। ऑस्की मीन्स आपको स्टेशंस होते हैं, अबाउट 18 स्टेशंस होते हैं और ईच स्टेशन को 8 मिनट्स दिए जाते हैं। और अगेन इसकी फ़ीस कोई अबाउट 800 के आसपास है, थोड़ा 800 से ऊपर। आप अगेन वो चेक कर लीजिए, एग्ज़ाम की फ़ीस एवरी ईयर चेंज हो सकती है। और ये प्लैब 2 होता है वो आपको यूके में देना पड़ेगा। तो सेकंड है स्पॉन्सरशिप।
अब ये मेनली स्पेशलिस्ट के लिए होता है, जो ओवरसी में स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आपको GMC अप्रूव्ड स्पॉन्सर से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है डायरेक्ट विदाउट एग्ज़ाम्स। और आप उन स्पॉन्सर्स की लिस्ट अगेन GMC वेबसाइट में देख सकते हो। ये मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है कि कौन कौन से स्पॉन्सर्स GMC अप्रूव्ड है, कौन कौन से ट्रस्ट। तो थर्ड है एक्सेप्टेबल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। सो इसका मतलब है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यहाँ से आपने की है, वो GMC एक्सेप्ट करती है उनकी क्वालिफिकेशंस, तो आपको अगेन एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते, आप डायरेक्टली रजिस्टर हो जाते हो। मैंने जब ये लास्ट चेक किया था, जो कि कल चेक किया था, सो आई डोंट थिंक कि इंडिया की कोई भी अवॉर्डिंग बॉडी एक्सेप्टेबल है GMC से। सो इंडिया के पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए शायद ये बेनिफिशियल नहीं होगा अनलेस थिंग्स चेंज। सो अगेन आपको GMC रेगुलरली GMC की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने एक पाकिस्तान की अवॉर्डिंग बॉडी देखी थी जो GMC एक्सेप्ट करती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वो है फेलोशिप इन एनेस्थीसियोलॉजी अवॉर्डेड सिंस 1998 by College of Physicians and Surgeons in Pakistan। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ से हुई है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेबल प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, IELTS है, और PLAB आपने क्लियर कर लिया, या फिर अदर मीन्स जो मैंने पहले 4 बताए रजिस्ट्रेशन के वेज, तो आप इन तीनों को मिला के फिर अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दो और आपकी रजिस्ट्रेशन होपफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो लो जी, आपके पास अभी प्राइमरी एक्सेप्टेबल प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन हो गई, IELTS भी हो गया, आपने PLAB भी क्लियर कर लिया, अभी आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई। तो रे आपका पार्टी टाइम, यू नो। सो दैट्स अ गुड स्टेप। सो अभी आप UK में रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि आप फाउंडेशन ट्रेनिंग में जा सकते हो। फाउंडेशन ईयर 1 नहीं करना, क्योंकि आपने इंटर्नशिप कर चुके हो आप ऑलरेडी, तो आप फाउंडेशन ईयर 2 में जा सकते हो। उससे आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, NHS का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आप ट्रस्ट ग्रेड डॉक्टर भी बन सकते हो, अगेन 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है अपने कंट्रियों से आना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका, डिफरेंट कंट्री, वो थोड़ा टाइम लगता है। वो ट्रांजिशन 1 साल या 2 साल आप थोड़ा समझे NHS को। सो ज़्यादातर लोग, कई लोग ट्रस्ट ग्रेड डॉक्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके आप अपना माइंड सेट कर लोगे कि भाई मैंने बनना क्या है। ज़्यादातर अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। जहाँ आप GP लाइन में चले जाओगे, जो मेरा प्रोफेशन है, जहाँ आप स्पेशलिटी में चले जाओगे कोई भी, जैसे ऑर्थो हुआ, सर्जरी हुआ, प्लास्टिक्स, या कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, व्हाटएवर, या फिर आप A&E लाइन में चले जाओगे। सो उसके लिए आपको डिफरेंट इनके प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे GP के लिए फाउंडेशन ईयर के बाद आप GP ट्रेनिंग में जाते हो, एग्ज़ाम्स देते हो, आप 3 या 4 साल की GP ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, फिर आपको CCT सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप फुल क्वालिफाइड GP बन जाते हो। ये मेरा प्रोफेशन है। आई रियली एंजॉय इट, क्योंकि ये बहुत डिवर्स प्रोफेशन है। इसमें आप अपना मॉर्निंग क्लिनिक स्टार्ट करते हो। आपका फर्स्ट पेशेंट रेस्पिरेटरी हो सकता है, सेकंड कार्डियोलॉजी का हो सकता है, थर्ड मेंटल हेल्थ का हो सकता है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट हुआ, और उसके बाद कोई मस्कुलोस्केलेटल का हो गया, किसी का नी पेन, आर्म पेन, और उसको सोशल इशू। सो एवरी पेशेंट ज़्यादातर डिफरेंट होता है, और आप ज़्यादातर बोर नहीं होते इस प्रोफेशन में। एंड आपके पास ऑप्शन बड़ी होती है। आप अपना प्राइवेट कर सकते हो, सर्जरी में कर सकते हो, सैलरी कर सकते हो, क्रूज शिप में जा सकते हो, अर्जेंट केयर में काम कर सकते हो, A&E में काम कर सकते हो। सो नंबर ऑफ वैरायटी, बड़ी वैरायटी है इसमें। और यस, दूसरा है कि आप स्पेशलिटी, अगर आपको कंसल्टेंट ही बनना है, तो ऑब्वियसली आप यू गोइंग टू स्पेशलिटी। उनकी सेपरेट ट्रेनिंग होती है, तो वो आप CT ट्रेनिंग, पहले कोर ट्रेनिंग करोगे 2 साल की, उसके बाद 5 साल की स्पेशलिटी, या 5 से 6 साल डिपेंड करता है, आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग करोगे। A&E में जाना है तो उनकी अलग अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग्स होती हैं। सो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस होगी। आप अब उस लेवल पे आओगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। सो द जर्नी, जैसे मैंने बोला था, दिस जर्नी इज़ ग्रेट और बहुत रिवॉर्डिंग है। आई रियली एंजॉय इट। एंड जो लोग सोच रहे हैं UK आने के लिए, यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए, आई विश देम अ वेरी गुड लक। आई लाइक द लाइफ स्टाइल हेयर, and I really enjoy working here in NHS.
सो दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आना चाहता है, आप प्लीज़ उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें. And yeah, as I said, I wish you guys very good luck. Okay, so next week कोई health topic लेके आपके साथ discuss करेंगे. And till then, guys, please do look after yourself, and I'll see you next week. Bye for now.